सभी प्यारे भक्तों को हर हर महादेव। तो दोस्तों, आज मैं आई हूँ श्री रामेश्वरम धाम, जो कि 4 धामों में से एक है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। तो अगर आप भी यहाँ के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको मैं सारी जानकारी देने वाली हूँ कि किस तरह से आप मणि दर्शन कर सकते हैं, वीआईपी टिकट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, अग्नि तीर्थम में नहाने के बाद 22 कुंडों का स्नान आपको दिखाऊंगी और राम सेतु पुल जो कि धनुषकोडी में है, साथ में पंबन ब्रिज भी आपको दिखाने वाली हूँ। तो बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी, आप वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। तो दोस्तों, श्री रामेश्वरम धाम आप बाई ट्रेन जा सकते हैं, बाई कार, बाई बस जा सकते हैं और बाई एयर भी जा सकते हैं। लेकिन आपको बाई एयर जाना है तो मदुरई आपको लैंड करना पड़ेगा, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा दूर पड़ जाएगा, फिर से टैक्सी करनी पड़ेगी तो बहुत महंगा हो जाएगा। इससे अच्छा है अगर आपके यहाँ ट्रेन की सुविधा है तो आप ट्रेन में जाइए, आराम रहेगा, साथ में सस्ता भी पड़ता है। लेकिन हम जा रहे हैं कार से, तो कर्नाटका से तमिलनाडु पहुँचने के लिए हमें लगभग 10 से 12 घंटे लग जाएंगे। तो दोस्तों, कार से जा रही हूँ इसीलिए आपको हर जगह के बारे में डिटेल में बता पाऊंगी। अब जहाँ आप देख रहे हैं ना, लाइटें जली हुई है, ये है पंबन ब्रिज। 1914 में ये बनाया गया था आम लोगों के लिए, लेकिन आज ये बहुत खास है क्योंकि रामेश्वरम धाम पहुँचने के लिए यही एकमात्र रास्ता है। तो देश दुनिया के सभी लोग इसी पुल के थ्रू जाते हैं। ये देखिए पीछे आप देख रहे हैं समुद्र ही समुद्र है, लेकिन दोस्तों रात को यहाँ सिक्योरिटी लगी होती है, इसलिए ज़्यादा देर हमें ठहरने के लिए मना कर रहे हैं। तो कल मैं ज़रूर आपको यहाँ दिखाऊंगी दिन में किस तरह का नज़ारा होता है। फिलहाल हम पहुँच गए हैं श्री रामेश्वरम धाम। रात के लगभग 12 बजे हैं और मंदिर भी बंद है, देख सकते हैं आप, कोई हलचल नहीं है। अब हमने कर लिया है होटल, और होटल हमने किया है 1500 रुपये में। इससे सस्ता भी मिल जाता है, लेकिन होटल वाले देख लेते हैं कि इनकी मजबूरी है, रात को कहाँ जाएंगे, तो कोई बात नहीं, 1500 रुपये में एसी रूम मिल गया, बहुत बढ़िया। अगर आपने नॉन एसी लेना है तो इससे सस्ता भी मिल जाता है। लेकिन गर्मी है ना, इसलिए अगर आप अकेले ही आ रहे हैं, फैमिली के साथ आ रहे हैं तो एसी रूम ही कीजिएगा, बाकी ग्रुप के साथ तो एडजस्ट करना ही पड़ता है। तो दोस्तों, 4 बजे का अलार्म पतिदेव ने लगा रखा है, ये देखिए 3:59 हुए हैं, अभी 1 मिनट है अलार्म बजने के लिए, लेकिन मैंने फटाफट से बंद कर दिया कि वो डिस्टर्ब ना हो। ड्राइविंग करके आए हैं तो देखिए थोड़ा रेस्ट भी चाहिए। तो पहले मैं नहा ली, तैयार हो गई, फिर उनको उठाया। अब दोनों तैयार होकर हम जा रहे हैं मणि दर्शन के लिए, क्योंकि दोस्तों जो मणि दर्शन है ना, सुबह के 5 से 6 बजे के बीच में ही करवाए जाते हैं। विशेष दर्शन होते हैं ये, क्योंकि मंदिर में 2 लिंगम की स्थापना है, एक रामलिंगम और दूसरा जो है वो विश्वलिंगम। रामायण की कथा के अनुसार भगवान श्री रामचंद्र जी ने ब्रह्म हत्या से बचने के लिए इस लिंगम को स्थापित किया था, क्योंकि उन्होंने रावण की हत्या की थी। रावण जो थे वो ब्राह्मण भी थे, तो इसलिए उनकी हत्या से उनको मुक्ति मिले, इसलिए सीता माता जी ने बालू का यानी कि रेत का लिंग बनाया था। वही लिंग अब स्फटिक लिंग के रूप में यहाँ विद्यमान है। तो इस लिंग के दर्शन करना जो है वो बहुत बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन सुबह के 6 बजे के बाद इसके दर्शन आपको करने को नहीं मिलेंगे। उसके बाद विश्वलिंगम के दर्शन करवाए जाते हैं। मान्यता है कि श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को कहा था कि आपके द्वारा लाया हुआ लिंग जो है ना, उसके भी दुनिया दर्शन करेगी। तो स्फटिक लिंगम को हटाकर फिर वहाँ विश्वलिंगम के दर्शन करवाए जाते हैं और 1 बजे मंदिर बंद हो जाता है, फिर 3 बजे खुलता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन दोस्तों, इतनी दूर से आए हैं तो मैं तो दोनों लिंगम के दर्शन कर कर ही जाऊंगी और आपको भी दिखाऊंगी अंदर से मंदिर किस तरह का है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये डोली है, स्फटिक लिंगम इसमें आता है सुबह और फिर उसके बाद डोली को रख दिया जाता है। और यहाँ का जो कॉरिडोर है ना, काफ़ी लंबा है, 1200 मीटर का लंबा कॉरिडोर है। 1200 ही नक्काशीदार इसमें पिलर लगे हुए हैं और मंदिर में जो गेट है ना, चारों तरफ से हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, कहीं से भी आप एंट्री कर सकते हैं।
और अगर आप पहली बार आए हैं तो कंफ्यूज मत होइएगा, आप पूर्व वाले गेट से जाइएगा, आराम से वहीं से ज़्यादातर एंट्री जो है वो मिलती है। बाकी जो पंडित लोग हैं स्पेशल जो पूजा करवाते हैं वो कहीं से भी आपको एंटर करवा देते हैं, तो वो उनकी टेंशन होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपको खुद से ही जाना है तो आप एक गेट पकड़िए। तो हम तो वैसे पश्चिम गेट से एंटर हुए हैं, रास्ता पूछते पूछते चले गए, लेकिन आप पूर्व वाले गेट से ही जाइएगा, ठीक। तो ये तो सबसे पहली जानकारी जो आपको दी मैंने। अब जो दर्शन करने हैं उसके लिए आपको वीआईपी जो टिकट है लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर आप सुबह वाले मणि के दर्शन करना चाहते हैं तो वीआईपी टिकट ले लीजिएगा। 100 रुपये में भी मिलता है, 200 रुपये में भी मिलता है। बस फर्क इतना है कि 200 रुपये वाला जो है वो आपको पहले सबसे फ्रंट से दर्शन करवाएंगे, 100 रुपये वाला सेकंड लाइन से और फ्री वाला थर्ड लाइन से। बस इतना ही फर्क है, बाकी सबको दर्शन आराम से हो जाते हैं। तो ये देखिए मैंने भी 200 रुपये वाला टिकट ले लिया है। और दोस्तों टिकट लेने के लिए भी आपको लाइन में लगना पड़ता है, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि जल्दी जल्दी सुबह आप चले जाइएगा। टाइम देखने की ज़रूरत नहीं है कि 5 बजे ही जाना है। हम तो 4 बजे गए थे, लेकिन बहुत रश था उस टाइम। और अंदर का व्यू आप देख सकते हैं, बहुत ही शांति प्रिय माहौल है वहाँ पर। और दोस्तों वैसे तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको हर चीज़ समझाऊँ, फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ एक सवाल के जवाब जो हैं आपको नहीं मिले हैं, आप कुछ और जानना चाहते हैं, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी। और हाँ, अगर आप मोबाइल ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं, कोई सिक्योरिटी कोई चेकिंग वहाँ नहीं होती है। तो हमने दर्शन देखिए कर लिए हैं, स्फटिक दर्शन हमारे बहुत आराम से हो गए हैं। तो वहाँ तो मैंने देखिए फोटोग्राफी नहीं की क्योंकि दर्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। दूसरी बार जब दर्शन करने जाऊंगी तो देखेंगे वहाँ। तो फिर भी मैंने बीच बीच में आपको देखिए बता दिया है कि मंदिर अंदर से इस तरह का है। और हाँ, अगर आप पंडित जी करना चाहते हैं ना तो पंडित भी कर सकते हैं, वो आपसे स्पेशल पूजा भी करवा देते हैं, आपको स्नान भी करवा देते हैं और दर्शन भी करवा देते हैं। डिपेंड करता है कि कितने में आप पंडित कर रहे हैं, अलग अलग काम के लिए अलग अलग पंडित भी किए जाते हैं। तो देखिए सुबह सुबह हमें यहाँ गौ माता के दर्शन भी हो गए हैं और हाथी भी सुबह यहाँ आता है। सिर्फ सुबह के टाइम में ही हाथी आएगा, बहुत अच्छे से श्रृंगार किया होता है, तो आप हाथी के भी दर्शन कीजिएगा। बस थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना होता है, अपने इधर उधर देखते रहना होता है। तो बस सुबह के दर्शन करने के बाद अब हम निकल गए हैं अग्नि तीर्थम की ओर। और ये देखिए गेट अभी बंद है ना, ये ईस्ट वाला गेट है। तो पहले जब हमने दर्शन किए मणि दर्शन के, उसके बाद थोड़ी देर इन्होंने शायद गेट बंद कर दिया है और ये जाने वाला रास्ता है। और जो हमारा ईस्ट वाला गेट है जहाँ से मणि के दर्शन होते हैं, उसके एकदम सामने ही अग्नि तीर्थम है, जहाँ की हमें समुद्र में पहले स्नान करना होता है। ये देखिए मैं आपको दिखाऊं, एकदम सामने है, सीधे ही जाना है, कोई आपको इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे पता लग जाता है, बहुत से लोग देखिए सुबह ही नहाकर भी आ गए। तो बस चलिए चलते हैं हम भी अग्नि तीर्थम की ओर। ये देखिए सामने मंदिर रह गया और सीधे ही हम जा रहे हैं अग्नि तीर्थम। तो पूरी जानकारी मैं आपको दे रही हूँ, वीडियो को पूरा देखिए, अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि और भी श्रद्धालुओं के मन में श्रद्धा भाव उत्पन्न हो और भोले बाबा उनको दर्शन के लिए बुलाएं। तो ये देखिए अभी थोड़ी सुबह है, इतना अच्छा क्लियर वीडियो नहीं बन पा रहा है, फिर भी मैं आपको कोशिश कर रही हूँ सारा वीडियो दिखाऊंगी। तो ये लीजिए अभी हम पहुँच गए अग्नि तीर्थम में। बस 4-5 मिनट का रास्ता भी नहीं है, 2 मिनट के अंदर अंदर लगभग हम पहुंच जाते हैं। और सूर्य उदय हो रहा है, बहुत ही अच्छा यहाँ लग रहा है, इतनी शांति है। देखिए इतने लोग हैं फिर भी कोई हल्ला गुल्ला कुछ भी नहीं है, एकदम शांति प्रिय माहौल है। और सूरज की किरणें जब समुद्र की लहरों पर पड़ती है ना, बहुत ही मन को शांति मिलती है। ऐसा लगता है कि सूरज देवता जो हैं वो समुद्र में से ही प्रकट हो रहे हैं, देख सकते हैं आप खुद। तो चलिए फटाफट से स्नान कर लेते हैं। तो स्नान जो है वो आपको कपड़ों में ही करना है। सुबह मैं नहा कर आई थी, साफ सुथरे कपड़े पहन लिए और बस इन्हीं के साथ नहा लेंगे। उसके बाद इन्हीं कपड़ों के साथ आपको जाना है 22 कुंडों का स्नान करने के लिए। और अब
मेरी तरह आपके भी मन में सवाल आ रहा होगा कि है तो ये समुद्र, फिर अग्नि तीर्थम नाम क्यों पड़ा। तो ये पौराणिक कथा है कि जब सीता माता की अग्नि परीक्षा ली गई थी तो अग्निदेव ने उनको छुआ था। अब अग्निदेव ने इसी बात का पश्चाताप करने के लिए, इस पाप से मुक्ति पाने के लिए समुद्र तट पर स्नान करके भगवान शिव की आराधना की और पाप से मुक्त हुए, इसीलिए यहाँ अग्नि तीर्थम नाम कहलाया। और दूसरी कथा यह भी है कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने ब्रह्म हत्या से मुक्त होने के लिए यहाँ पर स्नान किया था, उसके बाद शिव जी की पूजा की थी। तो रेत से ही उन्होंने यहाँ शिवलिंग भी बनाया था, इसीलिए बहुत से लोग यहाँ शिवलिंग भी बनाते हैं। तो मैंने भी कोशिश की कि एक प्यारा सा शिवलिंग बनाऊं, और उसके बाद देखिए बन जाने के बाद खुद समुद्र की लहरें शिवलिंग के चरण स्पर्श करती है। तो यही है यहाँ की महानता। आप भी यहाँ आए तो आराम से दर्शन कीजिए, आराम से शिवलिंग भी बनाइए। तो चलिए अब 22 कुओं का स्नान करते हैं। 22 कुंडों में स्नान करने के लिए सीधे आप चले जाइए इन्हीं गीले कपड़ों में ईस्ट गेट से, और फिर वहाँ आपको 25 रुपए की टिकट लेनी पड़ेगी। बहुत से लोग सुबह सुबह जो जाते हैं वो टिकट नहीं भी लेते हैं, लेकिन उनको पूरा आइडिया होता है, इसलिए ये तो मैं आपको नहीं कहूँगी। और हाँ देखिए, आप देख सकते हैं लाइन कितनी लंबी है, तो बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ लगता है। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, टाइम भी कम है, तो आप क्या कीजिए, किसी पंडित को पकड़ लीजिए और उनको थोड़े बहुत पैसे देकर यहाँ आराम से एंट्री लीजिए, आराम से स्नान कीजिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबी लाइन में आपको लगना पड़ सकता है। अब देखिए ये पवित्र जल यहाँ मिलता है, मीठा पानी मिलता है। देखिए समुद्र का पानी खारा है, लेकिन इन कुंडों में अभी भी मीठा पानी मिलता है। तो वो कहते हैं कि घर भी ले जाना होता है। अगर आपने स्पेशल पंडित जी नहीं किए हैं तो आपको फिर पानी भरने में दिक्कत आएगी बोतलों में। तो थोड़ी सी परेशानी हमें भी यहाँ झेलनी पड़ी, क्योंकि हमने स्पेशल टिकट कोई नहीं लिया था, किसी पंडित जी को पैसे नहीं दिए थे, बस 25 रुपए का टिकट लिया और स्नान करने के लिए चले गए। तो इतना मेरा अनुभव रहा कि कम टाइम है तो आप जरूर से किसी पंडित जी को पकड़ लीजिए। जो कुएं के पास खड़े होते हैं ना, उनको भी आप पैसे देंगे तो तुरंत भी फिर आपको वो नहला देते हैं, लेकिन उस टाइम कपड़े गीले होते हैं, इसलिए पर्स और फोन को निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बस अब हम सीधे रूम में आ गए। रूम में आकर हमने कपड़े चेंज किए और फिर से हम दर्शन करने के लिए चल पड़े, क्योंकि स्नान करने के बाद मंदिर के अंदर ऐसी कोई खास फैसिलिटीज नहीं है कि आप आराम से कपड़े चेंज कर सकें। अब ये देखिए, गंगोत्री धाम से मैं गंगा जल लेकर आई हूँ, ये प्रभु के चरणों में चढ़ाएंगे। 2 साल हो गए गंगोत्री धाम की यात्रा किए हुए, 2 सालों में अब मुझे बुलावा आया है, बहुत ही मन को खुशी है। तो चलिए अब फटाफट से दर्शन करते हैं। ये देखिए अब मैं सेकंड लाइन यानी कि 100 रुपए वाली लाइन में लगी हूँ। सुबह हमने 200 रुपए का टिकट लिया था, अब मैंने 100 रुपए वाला लिया है। ये देखिए थोड़ा सा गर्भगृह आपको अंदर दिख रहा होगा, दिए की लाइट में ही भगवान के दर्शन होते हैं, बहुत ज़्यादा लाइट अंदर नहीं है, लेकिन दर्शन जो है वो आराम से होते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है कि चलो 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 चलो, ना जी, बड़े प्यार से दर्शन कीजिए। और पंडित जी ने प्यार के साथ ही गंगोत्री धाम का जल भी फटाफट से लेकर अंदर रख दिया और मुझे स्पेशल प्रसाद भी दिया। मन बहुत खुश हो गया। भोले बाबा की जय हो। तो दोस्तों दूसरी बार मैं लिंगम के दर्शन करने आई हूँ, इसलिए मैंने अंदर से भी थोड़ा थोड़ा वीडियो जो है वो बना लिया है, बहुत ज़्यादा तो नहीं दिखा पाई। अंदर अष्टलक्ष्मी भी है, ये देखिए अष्टलक्ष्मी की मूर्तियाँ अंदर है, लेकिन जैसा भी मैंने कहा कि यहाँ बहुत ज़्यादा लाइट नहीं है, रोशनी की थोड़ी कमी है, इसलिए वीडियो ज़्यादा क्लियर नहीं है। लेकिन आप श्रद्धा के साथ वीडियो को देखिए और भगवान ने चाहा तो आपको भी जल्द ही बुलावा आएगा। तो देखिए अगर आप अंदर शॉपिंग करना चाहते हैं ना, तो 2-4 दुकानें अंदर भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा दुकानें तो आपको अंदर नहीं मिलेगी, वो आपको बाहर ही मिलेगी। फिर भी जो मेन सामान होता है ना, वो आपको कॉरिडोर में ही मिल जाएगा। तो आपके पास टाइम की कमी है तो थोड़ी बहुत शॉपिंग अंदर ही कर लीजिए, उसके बाद आप आराम से अपने रूम में जाइए, खाना खाइए, थोड़ा सा रेस्ट कीजिए और फिर उसके बाद दूसरे दर्शन करने के लिए चलेंगे। तो दूसरे दर्शन करने के लिए हमने कर लिया है ऑटो, क्योंकि
आए तो हम कार से हैं, लेकिन हमें क्या है ना, सारे जगह के दर्शन करने हैं। लोकल नहीं है इसलिए हमें पता नहीं चलेगा, तो ऑटो वाले भैया ही हमें 8-10 स्थानों पर लेकर जाएंगे। तो आप भी साथ साथ में दर्शन करते रहिएगा। तो सबसे पहले हम पहुंचे विभीषण टेम्पल। ये वही जगह है जहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी ने विभीषण जी को राजा बनाया था। तो इस मंदिर में भी बहुत ज़्यादा रस नहीं है, आराम से दर्शन मिल जाते हैं। और दोस्तों बहुत ही अच्छा लगता है, यहाँ बहुत ही शांति प्रिय माहौल है। अब हम फिर से बैठ गए हैं उसी ऑटो में। और हाँ, ऑटो का मैं आपको किराया बता दूं कि भैया ने हमारे से किया है 1200 रुपये। और अगर आपने शेयरिंग पर करना है तो आपको और भी सस्ता पड़ जाएगा। और अगर आपको टैक्सी से जाना है तो 2000 हमें बता रहे थे। तो अब हम पहुंच गए हैं धनुषकोडी। धनुषकोडी में भी देखिए काफ़ी यहाँ पहले जगह थी देखने के लिए, लेकिन भैया बता रहे हैं कि 1964 में यहाँ सुनामी आई थी, जिसकी वजह से यहाँ का पोस्ट ऑफिस, यहाँ के जो कॉलेज थे वो सारे तहस नहस हो गए थे। तो सीधे अब हम लास्ट पॉइंट में ही रुकेंगे। तो चलिए अब आपको भी दिखा देती हूँ लास्ट लैंड ऑफ इंडिया। और दोस्तों धनुषकोडी नाम यहाँ का क्यों पड़ा, ये थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी। तो कहा जाता है कि रामायण की कथा के अनुसार जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने लंका के लिए जाना था तो यहाँ राम सेतु बनाया था, यानी पुल बनाया था। अब जब लंका पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली तो विभीषण को राजा बनाया। फिर विभीषण ने प्रार्थना की भगवान श्री रामचंद्र जी से कि आप इस पुल को नष्ट कर दीजिए, जिससे कि दूसरा कोई लंका के ऊपर हमला ना कर सके। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने धनुष की जो छोर होती है उसे कोटि कहते हैं। धनुष कोटि यानी कि धनुष के जो आगे वाला अंत वाला सिरा होता है उसके साथ इस पुल को नष्ट कर दिया था। अब ये पुल आपको यानी जो राम सेतु है वो देखने को नहीं मिलता है, वो समुद्र के अंदर समाया हुआ है। और अब ये देखिए जहाँ मैं खड़ी हूँ ना, बड़ा सा स्तंभ आपको दिख रहा होगा, ये है अशोक स्तंभ, जो कि भारत के ध्वज और संविधान में भी इस्तेमाल किया हुआ है। अशोक स्तंभ पर 4 शेरों का चिन्ह होता है, जो यह दर्शाता है कि हमारा देश कितना शक्तिशाली है, साहसी है और हमें उस पर गर्व है। तो दोस्तों ये है लास्ट लैंड ऑफ इंडिया। इसके बाद श्रीलंका शुरू होती है। श्रीलंका जो है वो 25 से 30 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पर आकर बहुत ही गर्व महसूस होता है कि हम भारतीय हैं। और यहाँ की ठंडी ठंडी हवाएं, समुद्र का नीला पानी मन को बहुत ही आकर्षक करता है। और यहाँ पर 2 सागरों का संगम जो है वो होता है, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी यहाँ मिलती है। तो बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशियन का यहाँ संगम होता है। ये देखिए कितना गहरा समुद्र है, लेकिन उतना ही शांत भी है। और अगर आप ध्यान से मेरे पीछे देखेंगे तो थोड़े थोड़े चिन्ह ऐसे दिखते हैं कि कोई सड़क बहुत दूर बनी हुई है। हो सकता है ये राम सेतु के थोड़े चिन्ह हो, या श्रीलंका थोड़ा बहुत आपको यहाँ से दिखता होगा। ये तो मैं आपको क्लियर नहीं बता पाऊंगी, लेकिन नीचे चलकर थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारा जो समुद्रों का संगम है वो कहाँ पर हुआ है। तो ठीक जहाँ पर मैं खड़ी हूँ ना, वहीं पर 2 तरह का पानी आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब है यहीं पर संगम हो रहा है। बे ऑफ बंगाल है, वहाँ का थोड़ा थोड़ा पानी हल्का रंग का है, और जो हिंद महासागर है ना वो लेफ्ट साइड को है, वहाँ पर गहरा नीला पानी आपको मिलेगा। तो यहीं पर दोनों सागरों का संगम हो रहा है। बहुत ही सौभाग्यशाली हैं हम भी और आप भी, जो हमें यहाँ के दर्शन हुए हैं। तो थोड़ी देर नीचे आकर मैंने आराम किया, उसके बाद हम वापस से जा रहे हैं क्योंकि शाम हो गई है, दूसरे दर्शन भी करने हैं। तो अब हम दर्शन करेंगे पंचमुखी हनुमान जी के। तो बोलिए हनुमान जी की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। और यहीं पर आपको देखिए जो राम सेतु में पत्थर यूज हुए थे ना वो भी मिलेंगे। तो तैरते हुए पत्थर यहीं पर आपको देखने को मिलेंगे। और इसी के सामने आपको दर्शन करने होते हैं भोले बाबा के नटराज रूप के। तो यहाँ भी आप जरूर जाइए। और ये सारी जगह आपको ऑटो वाले भैया ही बताएंगे, ऐसे आपको पता नहीं चलेगा। थोड़ी थोड़ी दूरी पर ये सब मंदिर आपको मिल जाएंगे। और अब ये थोड़ी दूरी पर ही आपको यहाँ मिल जाएगा देखने के लिए लक्ष्मण तीर्थ और राम मंदिर।
तो बहुत ही अच्छे यहाँ हमें दर्शन हुए हैं। यहाँ बिल्कुल भी रश नहीं होता है। अब मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि जो भी आपने ऑटो वाले भैया किए हैं ना, उनसे क्या कीजिए, फ़ोटो ले लीजिए कि कितनी जगह पर आप कौन कौन सी जगह पर घुमाएंगे, नहीं तो बाद में गड़बड़ कर देते हैं। तो चलिए अब दर्शन करते हैं बाणगंगा के, जो कि मीठा कुआं है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने बाण मारकर पानी जो है वो निकाला था। सीता माता की प्यास भगवान श्री रामचंद्र जी ने यहाँ बुझाई थी। अब आप खुद देख सकते हैं कि मेरे पीछे सारा समुद्र ही है। समुद्र का पानी होता है खारा, लेकिन यहाँ जो कुआं है वहाँ पर मीठा पानी मिलेगा। तो चलिए आज मैं आपको दर्शन करवाती हूँ इस तीर्थ धाम के, और बताती हूँ कि पानी ठंडा मीठा है या नहीं है। तो चलिए, तो देखिए सुबह सुबह जब आप यहाँ आएंगे ना तो ज़्यादा रश आपको नहीं मिलेगा। दिन में यहाँ काफ़ी रश हो जाता है, लेकिन हमने सुबह सुबह ही यहाँ दर्शन कर लिए हैं। अब भैया अपनी लैंग्वेज में कुछ बता रहे हैं कि पहले मैं आपको समुद्र का पानी जो है वो टेस्ट करवाऊँगा, उसके बाद हम कुएँ का पानी टेस्ट करेंगे, तब आपको डिफरेंस जो है वो पता चलेगा। तो चलिए चेक करते हैं सबसे पहले समुद्र का पानी। और समुद्र का पानी जो है बहुत बहुत ज़्यादा खारा है। मैंने तो मुंह में लेकर फटाफट से बाहर निकाल दिया, दांतों में लग रहा है। तो उसके बाद अब पिएंगे हम मीठे वाला पानी। तो चेक करते हैं। तो ये देखिए आराम से मैं पी रही हूँ। पंडित जी कह रहे हैं कि 3 बार आपको ये पीना है। बढ़िया ठंडा पानी है। और कुएं के अंदर देखिए बिल्कुल थोड़ा पानी लगता है, लेकिन इतने लोगों की प्यास यहाँ से बुझती है। अब यहाँ मुझे मिल गए हैं अपने नए दोस्त, तो ये कहीं ना कहीं तो टक्कर ही जाते हैं। थोड़ी सी इनकी सेवा करते हैं और फिर आगे चलते हैं पंबन ब्रिज की तरफ। तो पंबन ब्रिज में हम पहुंच गए हैं। यहाँ का दृश्य तो आपके मन को मोह लेगा, यहाँ से जाने का आपको मन नहीं करेगा। अब ये देखिए नीचे जो है वो रेलवे ट्रैक है और ऊपर बना हुआ है गाड़ियों के लिए पुल। तो दोनों ही जब गाड़ियाँ चलती हैं ना, बहुत कंपन पैदा होता है। और लकीली देखिए आज ट्रेन भी यहाँ आ गई है। जैसे ही हम पहुँचे ट्रेन यहाँ आ गई। तो दोनों दृश्य मैंने आपको दिखा दिए हैं। बहुत ही प्यारा दृश्य है। और अभी आप चाहें तो पीछे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का मेमोरियल भी देख सकते थे, लेकिन वो तो अगर बच्चों को आपको जानकारी देनी है तो देखिए, नहीं तो फिर टाइम बहुत कम होता है, वो हमने नहीं देखा है। तो मैंने पूरी कोशिश की कि डिटेल में आपको वीडियो बता सकूं, दिखा सकूं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी ज़रूर लगाइए। और आगे आपको देखना है कि आगे हमने क्या क्या खरीदा रास्ते में, तो आप वीडियो से जुड़े रहिए, नहीं तो यहीं पर आप टाटा बाय बाय कीजिए। तो अब रास्ते में हमें एक बुजुर्ग मिल गए हैं जिन्होंने बहुत अच्छी सी रेहड़ी यहाँ पर लगाई हुई है। ये देखिए, ये है मिश्री। क्या आपने पहले ऐसी मिश्री देखी है? नहीं ना, क्योंकि उत्तर भारत में ये आपको नहीं मिलेगा इस तरह का गुड़ और इस तरह की मिश्री। ये जो सामने आप ताड़ के पेड़ देख रहे हैं ना, ये देखिए ये ताड़ का पेड़ है, इसी के रस से गुड़ और मिश्री बनी हुई है। और इसमें जो फ्रूट लगे हैं उसे आइस एप्पल कहते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ से थोड़ा सा गुड़ और मिश्री ले ली जाए। तो अभी देखिए अंकल हिंदी में तो समझ नहीं पाते हैं, ना इनको इंग्लिश आती है, फिर भी जैसे तैसे इन्होंने हमें बताया कि इस गुड़ के अंदर काली मिर्च और अदरक पड़ा हुआ है, आप ले लीजिए, चाहे थोड़ा ही लीजिए। तो हमने थोड़ा थोड़ा करके खरीद लिया है। रास्ते में हमने देखिए खूब सारे डोसा, खूब सारा उत्तपम और भी बहुत कुछ खाया और देखने को हमें नई नई चीज़ें मिली है। अब आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आगे भी चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।